जून के महीने का आखिरी दिन है। इस वक्त तक उत्तर भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन दिल्ली में इस वक्त गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल लगता है कि गर्मी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। कुदरत के गुस्से की गर्मी इंटरनेशनल लेवल पर महसूस की जा रही है। अब कनाडा का ही हाल लीजिए। भारत में रहने वाले लोग आमतौर पर कनाडा को एक ठंडा देश मानते हैं, लेकिन इन दिनों कनाडा में भारत से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में पारा 43 डिग्री के आसपास है, लेकिन कनाडा में तापमान 46 डिग्री के ऊपर। कनाडा में गर्मी पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ रही है। जिस देश को आप भयंकर सर्दी और बर्फबारी के मौसम से पहचानते आए हैं, वहां गर्मी से लोगों की जान तक जा रही है। There's going to be a lot of people and going to be ending up in the hospital and being really, really sick from this because some of them don't know how to look after themselves. और शायद पहली बार आप ऐसा सुन रहे होंगे कि गर्मी की वजह से कहीं पर रेस्टोरेंट, बार, यहाँ तक कि स्कूल बंद करने पड़े हैं। लेकिन कनाडा में सचमुच गर्मी का ऐसा ही हाल है। साल के इस वक्त में कनाडा के औसत तापमान की बात करें तो यह करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, लेकिन अब यह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यहाँ तक कि जून में कनाडा के कुछ हिस्सों में बर्फ भी पड़ती है, लेकिन इस वक्त चिलचिलाती गर्मी है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो या तो छाया ढूंढ रहे हैं या फिर पानी। वैंकूवर के कुछ हिस्सों में लोगों ने बिना एसी के रहने वालों की मदद के लिए शेल्टर बनाए हैं, ताकि चुभती गर्मी में बेसहारा लोगों को कुछ राहत मिल सके। बीच पर लोगों की भीड़ है। बड़े हो या बच्चे, गर्मी से निजात पाने के लिए हर कोई पानी के पास पहुंच रहा है। पार्क में लगे स्प्रिंकलर इस गर्मी में बच्चों का फेवरेट स्पॉट बन गए हैं। वैंकूवर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौसम का लुत्फ भी ले रहे हैं। It doesn't feel like Vancouver, but it's an interesting experience. Yeah, it's been nice getting outside, but we've basically been consuming gallons of water. ब्रिटिश कोलंबिया में रविवार को स्कूल बंद कर दिए गए थे। वजह यह थी कि रविवार को कनाडा में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कनाडा के वैंकूवर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक शहर लिटन में रविवार को 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुताबिक कनाडा का रिकॉर्ड तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था, जो वर्ष 1937 में दर्ज किया गया था। वैंकूवर समेत कई शहरों में गर्मी की वजह से एसी की डिमांड अचानक बढ़ गई है। That's 4 times as much as what we typically see, especially in June. Usually we don't get this heat till July, maybe August, so definitely surpasses what we've ever seen before. सिर्फ इंसान ही नहीं, कनाडा में हीट वेव जानवरों को भी परेशान कर रही है। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से और कनाडा में गर्मी की वजह हीट डोम बताई जा रही है, यानी वायुमंडल में उच्च दबाव बन रहा है। अब यह हीट डोम होता क्या है, इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। जब सूरज की गर्मी से जमीन या समुद्र के ऊपर हवा गर्म हो जाती है तो हवा का उच्च दबाव बनता है, लेकिन यह धीमी गति से चलती है, और इसी वजह से उस क्षेत्र में हीट डोम या कहें कि गर्म हवा का एक पहाड़ जैसा बन जाता है, और इसी हीट डोम की वजह से मौसम में बदलाव नहीं हो पाता। ये नए वेदर सिस्टम को अंदर आने से रोकती है। कनाडा के मीडिया के मुताबिक 25 जून से 28 जून के बीच इस जला देने वाली गर्मी से अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग शामिल हैं। और इस गर्मी से राहत कब मिलेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका में भी कुदरत का पारा चढ़ा हुआ है। आसमान से आग बरस रही है। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री के ऊपर है। अमेरिकी मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी जारी रहने की आशंका जताई है। अमेरिका में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज की तपिश जला रही है।
नेशनल वेदर सर्विस ने कैलिफोर्निया और इडाहो के कुछ हिस्सों के साथ साथ ओरेगन और वॉशिंगटन राज्य के लगभग सभी हिस्सों में भयंकर गर्मी की चेतावनी जारी की है और लोगों को यह भी बताया गया है कि अमेरिका की ये गर्मी जानलेवा हो सकती है। समंदर के किनारे लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है, बीच लोगों से भरे हुए हैं। तो वहीं अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कूलिंग सेंटर शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पोर्टलैंड के ओरेगन में करीब 3 कूलिंग सेंटर खोले जाएंगे और ऐसी ही तैयारियां कैलिफोर्निया में भी की जा रही हैं, क्योंकि गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। कूलिंग सेंटर में लोगों को स्प्रिंकलर की मदद से थोड़ी ही सही लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। ओरेगन की बात करें तो वहां तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तापमान ने पिछले करीब 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका की ये गर्मी कुछ लोगों को घर में रहने को मजबूर कर रही है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो गर्मी में बाहर आराम से घूम रहे हैं, अपने पेट्स के साथ पिकनिक भी मना रहे हैं। लेकिन पानी कहीं भी लोगों से दूर नहीं है। यही है जो इस गर्मी में थोड़ी ठंडक पहुंचा रहा है। सड़कों पर जगह जगह हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें गर्मी से राहत के लिए जरूरी सामान और पानी की बोतलें रखी गई हैं। अमेरिका में ऐसी तस्वीर 80-90 साल पहले जरूर देखी गई होगी, लेकिन इस वक्त गर्मी से बचने के लिए ऐसी तैयारियां करनी पड़ेंगी, ये शायद ही कभी सोचा होगा। तो अब भारत की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में खास तौर से गर्मी का मौसम पूरे उफान पर है। हवा भी जैसे मानो तंदूरी हो गई है। लगता है जैसे हवा सीधे तंदूर से निकल कर आ रही है। सड़क पर निकली है तो लू के थपेड़े आपका स्वागत करते हैं। राजधानी में पारा 43 तक पहुंच गया है, लेकिन अगले 5 से 6 दिन तक गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद है नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले कई दिनों से तापमान लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। हाल ये है कि अब सुबह से ही जला देने वाली गर्मी शुरू हो जाती है। आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस था। गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। गर्मी ने एक बार फिर से दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। कल की अगर हम बात करें, कल जो तापमान था वो 43 डिग्री सेल्सियस था, जो इस सीजन का सबसे गर्म टेम्परेचर था। जिसके बाद हम बात करें तो ये जो माना जा रहा था कि इस बार की जो गर्मी है वो ठंडी गर्मी पड़ेगी, लेकिन कल जो है वो लू के हालात थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में और यहाँ के हालात आप देखिए कि जो मार्केट हमेशा पूरी तरीके से भरी रहती थी। कोरोना के बाद जैसे ही मार्केट खुली है उनमें भीड़ देखने की आशंका थी, लेकिन यहाँ जो है पूरी तरीके से खाली है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक्सेल में जो है और बार इस टाइम बारिश हो जाती थी, इस बार बारिश नहीं हो रही तो उमस बहुत हो रही है। जून के 12-13 तारीख को बारिश हुई थी लास्ट, उसके बाद येलो अलर्ट वगैरह बताया था कि होगी, बट अभी तक कोई बारिश नहीं हुई दिल्ली में। बहुत परेशानी हो रही है। मॉनसून आ चुका है, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में भी सूरज सितम ढा रहा है। कई शहरों में पारा 45 के पार है। आने वाले एक हफ्ते तक राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं। रेगिस्तान में सूरज की ये रोशनी आग बनकर बरस रही है। इस भयंकर गर्मी और सूखे मौसम में पानी का एक कतरा देखकर भी राहत सी मिलती है। राजस्थान के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बीकानेर का तापमान कल 44.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर 45.8 डिग्री सेल्सियस, चुरू में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तस्वीरें बीकानेर की हैं, जहां लोगों को इंतजार तो बारिश का था, लेकिन गर्मी ने बेहाल कर दिया। सूरसागर झील का ये नजारा है। पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। झील का पानी भी पूरी तरह से सूख गया है। यानी अब गर्मी रेगिस्तान के शहर बीकानेर में पूरी तरह से प्रचंड है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ सुबह की जगह सीधा दिन दोपहर के साथ शुरू हो रहा है, यानी दोपहर जैसी गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर जून का जाता महीना और जुलाई का आता सप्ताह जो है, इसी तरह से गर्मी
के आगोश में रहने वाला है, यानी आने वाला पूरा सप्ताह मौसम विभाग की माने तो इसी तरह से गर्म रहेगा और पूरी तरह से गर्मी अपना सबब दिखाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में भी आने वाले हफ्ते तक गर्मी का सितम ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। रौनक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बीकानेर। मौसम के गर्म मिजाज से मध्य प्रदेश के लोग भी परेशान हैं। ग्वालियर में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग उम्मीद भरी नजरों से आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब मानसून के बादल बरसेंगे और कब गर्मी से राहत मिलेगी। जून के महीने का आज आखिरी दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ना तो गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है और ना ही मानसून की आहट। मौसम विभाग ने बेशक यहां 19 जून को ही मानसून सक्रिय होने की बात कही थी, लेकिन बारिश अब तक नहीं हुई है। कल की बात करें तो 44 डिग्री तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया था। अगर पूरे देश के लिहाज से देखा जाए तो ग्वालियर देश के सबसे गर्म शहरों में चौथे नंबर का शहर था। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन में इसी तरह की गर्मियों का सामना जो है स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा। अगर इस तरह से गर्मी पड़ती रही तो अभी तो ये जून चल रहा है, जुलाई में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली। इस तरह से ऑफिस आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी गर्म हवा भी चलती है, गाड़ियों से जाने आने में भी प्रॉब्लम्स होती है। अभी आते टाइम ट्रैवल करते टाइम गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है।